हेलो फ्रेंड्स। कल हमने चर्चा की थी बाजार के बारे में और बाजार से ज़्यादा हमने कल चर्चा की थी फेडरल रिजर्व की। और फेडरल रिजर्व की जब चर्चा हम कर रहे थे तो मैंने बाजार के बारे में आपके साथ क्या बातें की थी वो सुनिए। देखिएगा, मैंने कल सबसे पहले जो बात की थी मैंने कहा था कि जो बैंक निफ्टी है उसके लिए काफ़ी क्रूशियल जो है आउटकम फेडरल रिजर्व के हो सकते हैं। अगर फेडरल रिजर्व ने टैपरिंग के मामले में सॉफ्ट जो है स्टांस लिया तो बैंक निफ्टी 500 से 700 पॉइंट चल सकता है। लेकिन देखिएगा, निफ्टी तो उससे भी ज़्यादा चला बैंक निफ्टी। और अगर वहाँ पर कुछ नेगेटिव आया तो उतना ही नीचे भी जा सकता है। और दूसरी चर्चा मैंने ये की थी कि जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने जनरली 37,000 की कॉल और पुट दोनों खरीदने की जो है कवायद जो है कल की थी कि अगर 200 रुपये में दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो एक बड़ा मूव की दर भी आएगा, तो वो सारी कॉस्ट भी निकल जाएगी और 300-400 के प्रॉफिट भी होंगे। और सिमिलरली ऐसा ही हुआ, तो जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी ली होगी उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा होगा। इसके अलावा जो हमने चर्चा की थी वो ये भी की थी कि देखिएगा, बाजार को एक तरफ खींचने के लिए किसी भी साइड हो, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम लास्ट दिन के रहते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम दे के एक बड़ा रिस्क जो है बुल्स या बियर्स खेल सकते हैं। अगर नेगेटिव होता तो शायद इतना ही बड़ा डाउनफॉल आपको नीचे की तरफ नज़र आता, और अगर तेजी थी तो इतना ही अब ऊपर की तरफ नज़र आया। तो कुल मिलाकर बीच में उन्होंने पोजीशंस बना रखी थी और उस बीच की पोजीशन में दोनों साइड के रास्ते खोले हुए थे, और पुट और कॉल्स के जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इसी तरीके से बयां कर रहे थे। तो उसी तर्ज पर जो है बाजार चले, हालांकि उससे भी थोड़े से ज़्यादा चले। अगर हम कहें तो उम्मीद से भी हमें ये कहेंगे कि जो हमें उम्मीद थी कल, उससे भी 20-30% ज़्यादा ही चले हैं। और आज जो है सलामी दी जानी चाहिए सेंसेक्स को तालियों के साथ स्वागत जो है कल हमें करना है। सुबह मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि कल सेंसेक्स 60,000 का आंकड़ा छू सकता है। तो 60,000 के लिए जो है हमें लगता है कि सेंसेक्स को कल सुबह बधाइयाँ मिलनी शुरू हो जानी चाहिए, और केवल आज भी 43 पॉइंट्स दूर रह गया सेंसेक्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुबह मॉर्निंग सेशन में ही आपको 60,000 के आंकड़े के साथ ही जो बाजार खुलता हुआ नजर आए। तो कल सेंसेक्स को 60,000 का शायद ओपनिंग टिक आप देखें 60,000 के ऊपर ही आपको देखने के लिए मिले। उसके बाद हो सकता है कि बाजार एक रेंज में काम करे, क्योंकि इतने बड़े रनअप के बाद जनरली बाजार थोड़ा सा एक रेंज में चलता है। तो जनरली कंसोलिडेशन का दौर जो है फिर चलेगा एक नए पायदान पर पहुंचने के बाद। हालांकि एक बार 60,000 का आंकड़ा छूने के बाद हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आ जाए, लेकिन 60,000, 60,050, 60,070 यहाँ तक एक बार हमें लगता है कि सेंसेक्स को जाना ही चाहिए। और बुल्स के लिए कोई मुश्किल काम है नहीं, आज उसकी जो है पूरी कवायद जो है कर ली। हालांकि देखिएगा 2-3 दिन से जो शॉर्ट्स बन रहे थे, मैं कल की कैंडल में मैंने एक और बात की थी जब मैं बैंक निफ्टी की कैंडल आपके साथ डिस्कस कर रहा था, तो मैं कह रहा था देखिएगा एक इस रेंज के बेस पे सपोर्ट लिए इस कैंडल ने। और यहाँ से एक तो मैंने ये बात बोली थी, और दूसरी बात मैंने आपके साथ बोली थी कि 4 कैंडल रेड हो गई है तो एक ग्रीन कैंडल कम से कम जो है बनती हुई आपको नजर आएगी। और अगर कंसोलिडेशन भी होना है तो अब इस दौर में कंसोलिडेशन हो रहा है, तो जितना कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है उतना कंसोलिडेशन अब इस दौर में भी होना चाहिए। तो हमें लगता है कि अभी जो नई रेंज है वो 37,000 और 38,000 के बीच में होनी चाहिए। 38,100 तक भी हो सकती है, 38,100 तक, और नीचे 37,300 जो है हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में एक ही रेंज हो सकती है। और निफ्टी के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो क्योंकि निफ्टी हालांकि आज अपने जो है नए हाई के साथ क्लोज हुआ है, और हालांकि इतना कन्विंसिंग क्लोज हुआ है क्योंकि ये देखिएगा 3 दिनों से ये जो नीचे की तरफ शॉर्ट्स बने हुए थे वो शॉर्ट कवरिंग ने भी जो है एकदम भर दिया, और बाइंग तो थी। तो कुल मिलाकर निफ्टी ने भी एक अच्छी चाल करी, सेंसेक्स ने भी और बैंक निफ्टी ने भी। पर यहाँ पर अब इस लेवल पर आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन नई पारी के लिए, लेकिन सेंसेक्स कल शायद 60,000 जो है लगा देगा, और निफ्टी को अभी 18,000 लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 2-3-4 सेशन लग सकते हैं, 2 से 3 सेशन। कल फ्राइडे है वैसे भी, तो नेक्स्ट वीक में देखेंगे कल के क्लोजन के बाद की नेक्स्ट वीक में हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इतना ही जो शॉर्ट्स थे उसकी वजह से ये शॉर्ट कवरिंग आई, तो अभी थोड़ा सा समय देखना पड़ेगा, क्योंकि जो महीने की एक्सपायरी है वो काफ़ी वोलेटाइल होने की संभावना रहती है। तो आज तो जो अब तक के शॉर्ट्स थे वो तो आज शायद कवर हो गए। अब अगर दोबारा से नई सेलिंग आ गई तो फिर जो है देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के आज डाउ जोन्स भी काफ़ी अच्छी तेज़ी कर रहा है, करीबन 500 पॉइंट्स से ज़्यादा की तेज़ी भी डाउ जोन्स के अंदर है। तो चारों तरफ जो है
हरियाली है आज। और सबसे खास बात ये है कि जो वहाँ पर बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी बढ़ी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बहुत नीचे आ गई थी यूएस में, तो आज उसमें करीबन 3% का जंप है नीचे की तरफ से, परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहा हूँ। तो वो भी एक जो है बूस्टअप है, क्योंकि थोड़ी सी महंगाई होनी भी ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए भी महंगाई थोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो जो यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व है वो 2% की इन्फ्लेशन को मानता है कि 2% जो है एक अपर बैंड में आनी चाहिए। तो वो 1.3% के आसपास अभी चल रही है, 1.32 का जो है रेट है। तो उन पैरामीटर्स के हिसाब से उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे लिए इन्फ्लेशन क्या है, अभी हम तो 5.5% के आसपास चल रहे हैं, और पीछे हम 6 भी से ऊपर भी ट्रेड कर रहे थे। तो हमारे लिए इन्फ्लेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि देखिएगा कि जो तरक्की होती है वो इन्फ्लेशन में ही होती है। चीज़ें जब महंगी होती हैं तभी बायर आते हैं। तो शेयर बाजार में भी आप देखिएगा, जब महंगे शेयर्स होते हैं तभी लोग खरीदने आते हैं। जब बाजार नीचे डाउन ट्रेंड में होता है कोई शेयर खरीदने की बात नहीं करता, क्योंकि तेज़ी में ये है कि आज खरीदेंगे तो निकलने के और प्रॉफिट कमाने के मौके रहते हैं। तो ये रीज़न है, जब नीचे बाजार चल रहा तो कोई हाथ नहीं लगाता। लेकिन जो बढ़िया सबसे अच्छे पैसे जिन लोगों ने बनाए हैं बाजार में, वो उन लोगों ने बनाया है जिनके पास 2017, 2018, स्पेशली 2018, 2019 के अंदर जो शेयर्स जिनके पास बचे हुए थे। तो 2018, 19 और जो कोविड का जो एपिसोड हुआ था, डाउनफॉल हुआ था, उसके पहले पहले जिन लोगों के पास शेयर्स थे उनको काफ़ी जबरदस्त मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिली। हालांकि उसके बाद भी लोगों ने पैसे कमाए हैं, लेकिन जो वहाँ पर जो जिन लोगों के पास पहले शेयर्स थे, तो स्मॉल और मिड कैप के अंदर वो शेयर्स हैं, उनकी मल्टी वगैरह से रिटर्न है। किसी भी शेयर को उठाओगे तो 2 गुना 3 गुना आप जो है सभी लगभग हो गए हैं। तो बहुत सारे शेयर्स हैं, हमारे पास भी थे, तो जिनके अंदर आपको भी पता होगा, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नोसिल का शेयर्स है, मनाली पेट्रो है, जो है रेन इंडस्ट्री है, या जो है मेगमनी ऑर्गेनिक्स है। इसी तरीके के और बहुत सारे शेयर्स हैं जो अपने थिरुमलाई केमिकल्स है। तो इस तरीके के शेयर्स हैं, आईजी पेट्रो है। तो इस तरीके के जो शेयर्स हैं वो अपने आप 2-3-4 गुना हो गए। तो ये जो पैसा है, तो वो जो डाउन ट्रेंड में जिन्होंने माल इकट्ठा कर रखा था, अभी बाजार के अंदर रिस्क भी हाई है, रिटर्न्स तो हैं, चलो रिटर्न्स तो हैं, लेकिन रिस्क का लेवल भी हाई है। तो जितने भी जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिनको आप जनरली फॉलो करते हैं, तो उन एंकर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो देखिएगा कि वो जो पैसा उन्होंने बनाया है वो 2018-19 से जो पोर्टफोलियो थे। और शुगर स्टॉक्स में भी आप देखिएगा कि जो धामपुर शुगर है, तो अनिल कुमार गोयल जी हैं, उनके पोर्टफोलियो में देखो किन प्राइजेस का है, और वो मेरे ख्याल से 90 रुपये के आसपास के उनके प्राइजेस थे। और वो धामपुर शुगर या द्वारिका शुगर, ये शुगर शेयर्स को जो कोई भी हाथ नहीं लगाता उस समय। तो ये जो स्टोरीज है, या टाटा स्टील ही देखिएगा कि टाटा स्टील में कितनी मल्टीफुल रिटर्न्स आई हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जब डाउन ट्रेंड में जो शेयर्स रखते थे, लेकिन वो परेशान बहुत रहते थे, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो हर हफ्ते डाउन जा रहा है, आप खरीदो कुछ भी सब डाउन हो जाएगा। यानी कि अगर आप जो भी माल खरीदोगे, आपको पता है महीने के एंड में आपका जो पोर्टफोलियो है वो 2-3% कम ही हो जाना है। लेकिन जिन लोगों ने वो पेशेंस दिखाया, वो लोग ही आज जो है मोटा पैसा बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर बाजार की इस खुशी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा खुशी उन लोगों को ही है जिनका पुराना पोर्टफोलियो है। हालांकि जो ट्रेडर्स हैं वो कम्युनिटी भी खुश है, लेकिन हालांकि ट्रेडर्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो थोड़े से कम होते हैं बजाय कि इन्वेस्टर्स के। तो बट इस तरीके के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं। हालांकि अब कुछ शेयर्स ऐसे हैं कि जो शेयर्स पुराने चले थे वो नहीं चल रहे हैं। अब रियल एस्टेट सेक्टर जो है लाइमलाइट में, और हमने आपके साथ जो है जो कुछ शेयर्स हमने डिस्कस किए थे, उनमें से एक शेयर था प्रेस्टीज एस्टेट्स। तो प्रेस्टीज एस्टेट्स का जब शेयर्स हमने डिस्कस किया था, तब रियल एस्टेट पे कोई भी बात नहीं करता था। वहाँ से वो शेयर 60-70% चल चुका है। तो अब बाजार के अंदर क्या थीम्स चल रही हैं, बाजार के अंदर जो सेक्टर नहीं चले हैं वो चल रहे हैं। ये सबसे खास बात है कि स्मॉल कैप और मिड कैप पे भी जो शेयर्स नहीं चले थे वो चल रहे हैं। तो जिनके पास हैं वो अपना पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि बाजार की इस रैली में आप ये सोचोगे कि यार इससे निकलो और दूसरे में चलिए जो चल रहा है, तो ज़्यादा फायदा मुझे लगता है उसमें जो आपके पास शेयर्स हैं नहीं चले हैं उनकी भी बारी आने वाली है। और इसके साथ साथ ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो रोटेशन है शेयर्स की वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो शेयर्स पहले चल चुके हैं, मतलब अब 2 महीने या 3 महीने पहले, उनके अंदर थोड़ा सा रनअप जो है फीका पड़ता हुआ जा रहा है। और अगला महीना रिजल्ट का सीज़न है, तो रिजल्ट के हिसाब से जो है बाजार ज़रूर रिएक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो साइड में अपना थोड़ा थोड़ा मुनाफा भी जो है बांधते जा रहे हैं। और जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ 2018-19 वाले लोग,
उनके जो पोर्टफोलियो में है वो लोग अब प्रॉफिट में से, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा लिक्विड भी अपने पास जो है रखने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जब बाजार के अंदर डाउन ट्रेड आता है तो वो जो कैश आज रखा हुआ है वही उनके लिए जो है सबसे बेहतरीन तरीके से जो है उनके लिए रिटर्न ऑन इक्विटी का काम करता है। तो ये कुल मिलाकर एक पूरी स्ट्रेटेजी जो अभी हमें पिछले 4-5 साल की अगर आप देखोगे जिस तरीके का ट्रेंड रहा, तो यहाँ पर आज बाजार के अंदर अब शायद 18,000 भी शायद दूर नहीं है, और जैसे 18 आएगा तो फिर 19 या 20 की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर निफ्टी के अंदर 17,822, और इस 17,822 के अंदर आज जो पुल बैक आया है वो गजब, और उसका मेन रीजन देखिएगा एक कैंडल ये थी रेड, देखिएगा यहाँ पे थे हम जो है 4 दिन पहले, अब उस लेवल से अभी हम 50 पॉइंट ऊपर आ गए। तो जो पिछले 3 दिन यानी कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 वीक डेज के बाद, यानी कि जो वीक दिन थे, वीक डेज का मतलब मैं हफ्ते के दिन की बात नहीं कर रहा, जो वास्तव में वीक थे, जो 3 दिन ट्रेड के एंगल से, उनमें आज जो है सुधार होता हुआ नजर आया। कल मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन के दौर में जो है बाजार रहना चाहिए। निफ्टी के मामले में 50-60 पॉइंट ऊपर, और जैसे 50-60 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ऊपर से फिर नीचे 50-60 पॉइंट, तो एक करीबन कुल मिला के 100 पॉइंट ऊपर लगा लो और 100 पॉइंट नीचे की एक रेंज के अंदर है काम होगा। किसी भी साइड जो है मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्लोजिंग या तो ऊपर की साइड ही हो या नीचे की साइड हो, बीच में कहीं पर भी जो है क्लोजिंग हो सकती है। कुल मिला के आप देखिएगा आज सारे के सारे दिग्गज चलते हुए, देखिएगा बाजार के अंदर ये तो पक्का था कि आज बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा केवल वो शेयर चले आज सबसे ज़्यादा जिनसे इंडेक्स मैनेज हो रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज 42 पॉइंट, यानी कि बाजार के अंदर जो टॉप 10 शेयर्स हैं, अगर वो 10 में से अगर वो टॉप के 5 शेयर चल जाएं जिनका हैवी वेट है, वही हैवी वेट्स चले आज। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फिनसर्व और आईसीआईसी बैंक। आज हालांकि आईटी पैक में इतना दम नहीं था, लेकिन इन्होंने देखिएगा पूरी की पूरी जो है 150 रनों की पारी तो इन 5 शेयर्स ने खेल ली है निफ्टी के लिए। और आज जो है हम सेंसेक्स की बात जरूर करेंगे, तो देखिएगा सेंसेक्स अब 59,885 पर है, और कल हमें लगता है कि 60,000 आने चाहिए। जब इतने दिग्गजों की बात होगी तो दिग्गजों का दिग्गज तो देखिएगा इंडेक्स ही है सेंसेक्स, तो सेंसेक्स की बात करना ज़्यादा जरूरी थी। जब इन शेयर्स की हमने बात की तो जनरली मैं सेंसेक्स को आपके साथ जो है शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आज एक ऐसा दिन है जहाँ पे मुझे लगता है कि 60,000 आने वाला है, तो 60,000 की तैयारी जो है, 60,000 की जो है तालियों के साथ स्वागत करने के लिए आपको तैयार रहना है कल। तो हमें उम्मीद है काफ़ी अच्छी कि 60,000 लगना चाहिए। तो देखिएगा आज वो सारे दिग्गज सेंसेक्स के अंदर और निफ्टी के अंदर पाँचों दिग्गज सेम है, जो मेजर कंट्रीब्यूटर पाँचों के पाँचों शेयर सेम है, जिन्होंने सेंसेक्स के अंदर भी हैवी वेट है वो, और सेम कंट्रीब्यूशन सेम सीक्वेंस के अंदर करते हुए नजर आए। एचडीएफसी लाइफ, आईटीसी देखिएगा, आईटीसी एक दमदार शेयर, बेहतरीन ब्रेकआउट। अभी थोड़ा सा देखिएगा 2-3 दिन से दौड़ रहा था तो थोड़ा सा आराम करता हुआ नजर आया। नेस्ले, डॉक्टर रेड्डीज और ब्रिटानिया ये थोड़ा आराम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा समझ में नहीं आई, क्योंकि एडवांस सुबह बहुत तेजी से थे, क्योंकि ये तो पता था कि जो है फेडरल रिजर्व की न्यूज़ पॉजिटिव है, और जब ये न्यूज़ पॉजिटिव है तो एडवांस होने थे। लेकिन शाम होते होते इतना बाजार चलने के बावजूद भी ना जो एडवांस वाले शेयर्स हैं वो नीचे आ गए। ये थोड़ा सा चिंता जो है करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर इतनी तेजी के बावजूद भी उतना अच्छा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और डिक्लाइन वाले शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए। बजाज फिनसर, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, एल&टी एंड कोल इंडिया, इस तरीके के शेयर्स आज तेजी के अंदर थे, और मेजर जो कंट्रीब्यूटर थे वो मैंने आपको बता दिए जिनका हैवी वेट्स थे। तो हैवी वेट्स में एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ये सभी तेजी के साथ जो है काम कर रहे थे आज। और बजाज फिनसर्व में तो देखिएगा जब से म्यूचुअल फंड की खबर आई है कि इनको म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिलेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल इनको मिल गया है, उस दिन के बाद से तो देखिएगा बजाज फाइनेंस ने जो है भाई साहब रफ्तार पकड़ ली है, और वहाँ से करीबन देखिए 3,500 से ज़्यादा की जो है पारी जो है बजाज फिनसर्व अकेला खेल चुका है। तो बजाज फिनसर्व के अंदर वो ट्रिगर काफ़ी पॉजिटिवली काम कर रहा है। इसके बाद देखिएगा एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, आईटीसी, ब्रिटानिया, जेएसडब्ल्यू, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक, ये शेयर्स कमजोरी के साथ काम कर रहे थे, हालांकि कमजोरी कुछ ज़्यादा नहीं थी। अब देखिएगा निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में देखिएगा जो पोजीशंस थी वो शॉर्ट्स थे, क्योंकि 3 दिन से बड़ा परेशान है, और मैं बताता हूँ आपको बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ खेला गया है। इस पूरी निफ्टी बैंक में कल 5 दिग्गज माइनस में थे, और सबसे खास बात है पिछले 3 दिन के ट्रेड में ना एक चीज़ जो मैं बड़ी नोटिस कर रहा था निफ्टी बैंक में, वो आपको बताता कि जब भी निफ्टी बैंक में शॉर्ट बनाने हो
तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, एचडीएफसी बैंक को नीचे ले जाते हैं, और एचडीएफसी बैंक को नीचे देखने के बाद लोगों को लगता है कि अब बैंक निफ्टी टूट जाएगा। और देखिएगा कल 1530 के लो लगाए एचडीएफसी बैंक ने, और जब एचडीएफसी बैंक इस तरीके से लो लगा रहा था, ऐसे वीकनेस दिखा रहा था एचडीएफसी बैंक, तब क्या हो रहा था, तब ये लग रहा था लोगों को कि एचडीएफसी बैंक वीक है। और जो सोशल मीडिया है वहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि लोग बता रहे थे कि जी शॉर्ट्स पोजीशन से जो है एचडीएफसी बैंक में, और महीने की एंड की एक्सपायरी एचडीएफसी बैंक में वीक हो सकती है। और मुझे भी पर्सनली ऐसा लग रहा था यार एचडीएफसी बैंक इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है। लेकिन देखिएगा जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने आज कुछ और गेम प्लान कर रखा था। उनको पता था कि एचडीएफसी बैंक से ही बैंक निफ्टी भी चलेगा और निफ्टी भी चलेगा। तो और कल एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर भी सेम था, तो उसको इतना वीक कर दिया गया, ऐसा दिखाया गया कि अब ये चलने वाले नहीं है। और वहाँ पर लोगों ने दब के शॉर्ट्स बनाए और आज उन शॉर्ट्स की जो है कवरिंग होती हुई नजर आई। हालांकि देखिएगा एक प्राइस मूवमेंट के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निराश नहीं किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज शुरू से ही दम दिखा रहा था। और यहाँ देखिएगा 827 रनों की पारी, और अब देखिएगा ये अपनी रेजिस्टेंस के आसपास ही जो है बंद हुआ है। ये 37,800 ये ही जो है एक रेजिस्टेंस का एरिया, तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास जो है बंद हुए। तो हो सकता है कि कल 38,000 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि अगर सेंसेक्स को 60,000 लगाना है तो एक बार ऊपर को खोलना जरूरी है। उसके बाद मुझे लगता है कि 37,500 37,400 एक नीचे की रेंज, ऊपर 38,000 38,100 इस रेंज के अंदर शायद काम करता हो कल निफ्टी काम कर जो है नज़र आना चाहिए। उसके बाद देखिए एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक सब तेजी के अंदर थे, सब ने सेंचुरी ठोक दी, और एचडीएफसी बैंक ने तो डबल सेंचुरी ठोक दी। उसके बाद देखिएगा आरबीएल बैंक, काफ़ी दिनों के बाद आरबीएल बैंक, मैं बोल भी रहा था आपको कि आरबीएल बैंक का अभी भी वो भाव है जो 29,000 की बैंक निफ्टी पे था। 29,000 की बैंक निफ्टी पे जो आरबीएल का रेट था वो आज 38 की पे है। तो लेकिन देखिएगा इन बैंकों में थोड़ी सी जो है बाजार को कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इनके एनपीए से रिलेटेड क्या इश्यूज होंगे उसके बारे में जो है बाजार चिंतित है। तो केवल 5 और ये 6 बड़े बैंक अब, तो क्योंकि इंडसइंड बैंक भी एग्रेसिवली काम कर रहा है, एक्सिस, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, इन 6 बैंकों के दम पे निफ्टी ने सारा रनअप किया। एफआईआईज नदारत थे, 357 करोड़ की बाइंग और 1173 करोड़ की डीआईज की बाइंग, और भाई साहब बाजार ने लगा दिया दम। लोग हैरान है भाई साहब इतनी बाइंग तो नहीं है इनकी, और इतना आ कहाँ से गया। तो मिस्टर इंडिया जो हमारे अभी पीछे कम एक्टिव थे वो दोबारा से आज एक्टिव होते हुए नजर आए। तो हमारे जो एचएनआई इन्वेस्टर्स है उन्होंने दम भर दिया। देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर आज की डेटा नहीं है, तो क्योंकि 22 तारीख के डेटा है। और इसके बाद अगर पुट कॉल रेशो की बात करें तो पुट कॉल रेशो देखिएगा 1.33 निफ्टी के अंदर फेयरली वैल्यूड है, फेयरली ना ओवर है ना लो है, दोनों साइड जो है इंडिकेट कर रहा है 100 पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी हो सकता है। बैंक निफ्टी 1.1 बिल्कुल न्यूट्रल है ये भी, तो वही 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर, 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे, उसी रेंज में। और ये महीने की एक्सपायरी तो थोड़ा सा क्लोजली देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऊपरी लेवल से कोई सेलिंग ना आ जाए। हालांकि आज बेशक से शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन फिर भी इस बात से जो है मना नहीं किया जा सकता कि क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल पे और हम मंथली एक्सपायरी पे है, और अगर पोजीशन अगले महीने रोल ओवर नहीं हुई तो कहीं सेलिंग ना हो जाए। इसके अलावा देखिएगा ऑप्शंस के अंदर तो यार कुछ है ही नहीं। अब ऑप्शंस में तो आज 30,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, 18,000 भाई साहब कॉल राइटर को तो ख़त्म कर दिया। बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉल राइटर को ने तो आज भाई साहब हाथ जोड़ लिए होंगे भाई साहब आज, जिन्होंने भी बेच रखी हुई थी। और निफ्टी के जो कॉल राइटर्स हैं वो तो भाई साहब बहुत बुरे फंसे हुए हैं, कई दिनों से फंसे हुए हैं। 3 दिन से अच्छा पैसा बना रहे थे कॉल राइटर्स निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, आज एक ही दिन में जो है निपटा दिया जी। और अभी आपको बोलूँ मैं यहाँ पे कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ऐसा कुछ नहीं, 17,800 पे दोनों साइड बराबर कॉन्टैक्ट है। पुट में भी 56,000 कॉन्टैक्ट है और कॉल में 50,000 कॉन्टैक्ट है। तो इसका देख के तो ऐसा लगता है कि 17,800 एक बेस बन जाएगा यहाँ पे। और हम जो मैं भी कल आपके साथ जो बोल रहा था कि बड़े मूव की बात, उससे पहले देखिएगा मैं आपसे बात कर रहा था 17,500 17,600 की रेंज थी। अब ये रेंज जो है 17,700 से लेकर 17,900 तक के बीच में जो है काम करती हुई नजर आएगी। निफ्टी बैंक में देखिएगा ओपन इंटरेस्ट आज सारा ही गायब हो गया। कल तक बड़ा जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट था, 37,500 पे भी जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट था। आज 37,500 का भी कॉल के अंदर वो जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट था।
अब ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं यहाँ पे। आप देखिएगा ओपन इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा यहाँ पे, तो डेवलप कहाँ पे होगा, तो अभी देखिएगा 38,000 में 43,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 9,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए गए हैं, तो 37,500 में 24,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो ये देखिएगा एक नया बेस हो गया 37,500, जिसको मैं बोल भी रहा हूँ। तो हो सकता है कि कल बाजार आपको 37,300 37,400 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 38,200 तक जो है जा सकता है। 38,000 हालांकि एक बार एक हडल का काम करेगा, फिर भी 38,100 तक जा सकता है। कुल मिलाकर कल फिर एक रेंज के अंदर जो है काम होने की संभावना है। फ्राइडे है और प्रॉफिट जो है लोगों के बाजार अपने हाई पे है, तो ऐसी भी संभावना हो सकती है कि ऊपरी लेवल पर कल दोपहर के बाद या एक सुबह के 1 या 1.5 घंटे के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपरी लेवल से आ सकती है। तो कल जो है बाजार का निफ्टी बैंक के बारे में मेरा जो रुख है वो न्यूट्रल टू नेगेटिव है, यानी कि या तो थोड़ा बहुत माइनस में या थोड़ा बहुत प्लस में जो है बंद होना चाहिए। माइनस का थोड़ा सा रुझान कल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि आज के रनअप के बाद ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना हो सकती है। तो ये जो चर्चा है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।